माहौल टाइट में आज बात भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी दिल्ली के पास नोएडा की 100 मीटर ऊंची रिहायशी बिल्डिंग को जमींदोज करने की, जिसके लिए प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दोपहर करीब 2:30 बजे नोएडा के स्थित 93A में स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में बने ट्विन टावर में ट्रायल ब्लास्ट किया गया। बिल्डिंग के बेसमेंट और 14वीं मंजिल में विस्फोटक ब्लास्ट किया गया और 5 पिलर में टेस्ट ब्लास्ट आज किया गया है। यह टेस्ट ब्लास्ट एपेक्स टावर में किया गया और इसमें 5 किलो विस्फोट का इस्तेमाल किया गया है। 22 मई तक पूरे ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया जाएगा। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप उसी गगनचुंबी इमारत की देख रहे हैं जहां पर लोगों ने अपना आशियाना लिया होगा, रहने का सपना संजोया होगा, लेकिन भ्रष्टाचार की नींव पर यह पूरी इमारत खड़ी हुई है। लिहाजा देश की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला किया कि इसे जमींदोज कर दिया जाए और ऐसे में 14वीं मंजिल में आज विस्फोट किया गया। यह ट्रायल पूरा किया गया। नोएडा के सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में बने ट्विन टावर को पूरी तरह से ढहाने से पहले आज एक टेस्ट ब्लास्ट किया गया। ट्विन टावर को जमींदोज करने की तैयारी जोरों से चल रही है, जिसके लिए कई एहतियात बरते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे एहतियात इस टावर को ध्वस्त करने में बरते जाएंगे। नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के सेक्टर 93A में ट्विन टावर ढहाने के लिए आज टेस्ट ब्लास्ट किया गया। ट्रायल ब्लास्ट के लिए नोएडा अथॉरिटी और टावर गिराने वाली एजेंसी ने पहले ही तैयारी पूरी कर ली थी। इस टेस्ट ब्लास्ट के लिए एमराल्ड कोर्ट और ATS विलेज सोसाइटी के निवासियों के लिए अथॉरिटी ने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी। करीब 4 घंटे के लिए दोनों सोसाइटियों के निवासियों को खिड़की दरवाजे बंद रखने और खुले में एमराल्ड कोर्ट की तरफ न निकलने की सलाह दी गई थी। अभी ब्लास्ट हुआ है, ट्रायल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। 13वीं फ्लोर पे इस ट्रायल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है कि ये वो एपेक्स टावर है और ये जो दूसरा जो टावर है, इन दोनों ही टावर को गिराने के, डेमोलिश करने के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है और आज इस जो डेमोलिशन करने की जो कवायद है वो आज शुरू कर दी गई है। 10 से 15 सेकंड का ये वक्त था और 10 से 15 सेकंड के अंदर ये ब्लास्ट को की जो प्रक्रिया है, ये ट्रायल ब्लास्ट की जो प्रक्रिया है, इसे पूरी कर ली गई है। दरअसल ट्विन टावर 22 मई को सिर्फ 9 सेकंड में गिरा दिया जाएगा और ट्विन टावर को जमींदोज करने से पहले आज ये टेस्ट ब्लास्ट किया गया। 22 मई को ट्विन टावर गिराने के दौरान नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे 1 घंटा बंद रहेगा। ट्विन टावर के आसपास रहने वाले अपार्टमेंट्स भी खाली करवा दिए जाएंगे और टावर गिराते वक्त मौके पर केवल 5 लोग ही रहेंगे। इन 5 लोगों में पुलिस अधिकारी, विस्फोटक के जानकार और 3 विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये ब्लास्ट पूरी तरह सफल है और इसमें हमें बेसिक आइडिया हो गया है कि किस क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव डालने से कितना उसका इम्पैक्ट रॉ कंक्रीट के ऊपर रहता है। नहीं, कुछ सेलेक्टेड फ्लोर हैं, उनके पिलर्स में ये ड्रिलिंग की जाएगी। शियर वॉल्स हैं, शियर वॉल्स में ड्रिलिंग की जाएगी। कुछ फ्लोर सेलेक्ट किए हुए हैं, 10 फ्लोर लगभग जो है ना, जिनमें पूरी ब्लास्टिंग की जाएगी और 6-7 फ्लोर ऐसे हैं जिन पे हाफ एरिया ब्लास्ट किया जाएगा। इसके अलावा किसी को भी ट्विन टावर के आसपास जाने की परमिशन नहीं होगी। प्राधिकरण के मुताबिक नोएडा में पहली बार किसी बिल्डिंग को विस्फोट कर इस तरह से गिराया जाएगा। 22 मई को ट्विन टावर गिराने के वक्त पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी जाएगी और मौके पर केवल 5 लोगों को ही मौजूद रहने की अनुमति होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्विन टावर को जमींदोज करने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए मुंबई की एक कंपनी को ठेका दिया गया है। 22 मई को न केवल ट्विन टावर गिरा दिया जाएगा, बल्कि भ्रष्टाचार की नींव पर इमारत खड़ी कर आम लोगों के सपनों को बेचने वालों की सोच भी जमींदोज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ट्विन टावर में जब टेस्ट ब्लास्ट हुआ तो क्या क्या हुआ वो अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ट्विन टावर में जब टेस्ट ब्लास्ट हुआ तो कैसे एजेंसी ने कोशिशें की हैं वो आप देखिए। डिफेंस एडवाइजरी बेसमेंट और 14वें फ्लोर में ये ब्लास्ट आज किया गया। ये ट्रायल ब्लास्ट था।
5 पिलर में टेस्ट ब्लास्ट किया गया। एपेक्स टावर पर यह ब्लास्ट आज टेस्ट के तौर पर किया गया है। 5 किलो विस्फोटक से ये आज टेस्ट ब्लास्ट किया गया। पलवल से नोएडा विस्फोटक जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढके हुए पिलर्स पहुंचे। फाइबर में सुराख कर बारूद को भरा गया और टेस्ट ब्लास्ट से पहले एक सायरन बजाया गया। 22 मई तक पूरा टावर इसी तरीके से ध्वस्त होगा। 22 मई तक अगस्त तक मलबा हटाने का काम चलेगा और 40 मंजिल टावर से 13 करोड़ 35 लाख का ये पूरा मलबा जो है यहां से हटा दिया जाएगा। टावर गिराने में 17.55 करोड़ की लागत आएगी। ये पूरा आज ट्रायल किया गया। 22 तारीख तक पूरी ये गगनचुंबी इमारत जो है जमींदोज कर दी जाएगी, जो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हुई थी। ऐसे में 22 मई तक पूरा का पूरा टावर ये ध्वस्त होगा। कैसी पूरी प्रक्रिया रही है वो आपने देखी है। अब हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका आपसे तारुफ भी कराएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो सावधानियां हैं वो बरती जाएंगी। और इसी के साथ में हम बात सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता से भी करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही पूरा मामले में जब फैसला दिया है तब जाकर नोएडा प्राधिकरण की भी आंख खुली है और तब जाकर ये भ्रष्टाचार की नींव पर जो ये पूरी की पूरी जमीन पर खड़ी हुई थी ये इमारत, उसको जमींदोज किया गया है। कौन कौन खास मेहमान है उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। आनंद शर्मा विध्वंस विशेषज्ञ नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। रुद्र विक्रम सिंह हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। पवन त्रिपाठी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सुबह से हमें सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आनंद शर्मा जी आपका रुख करना चाहेंगे। सभी की निगाहें टिकी हुई है कि इतनी बड़ी इमारत 32 मंजिला इमारत आखिर कैसे जमींदोज की जाएगी, कौन कौन से प्रिकॉशंस बरते जाएंगे? अभी इस इमारत को जो डिसीजन लिया गया है वो इम्प्लोजन यानी विस्फोटक के जरिए गिराया जाएगा। और इसमें बेसिकली 17 फ्लोर पे ब्लास्टिंग की जाएगी, जिनमें 10 फ्लोर पे प्राइमरी ब्लास्टिंग की जाएगी और 6-7 फ्लोर पे इसमें सेकेंडरी ब्लास्टिंग की जाएगी। और ब्लास्टिंग क्योंकि एक्सप्लोजिव का यूज, एक्सप्लोजिव एनर्जी का यूज लिमिटेड और एक कैलकुलेटेड तरीके से किया जाता है। आज उसी को चेक करने के लिए कि एक्सप्लोजिव का इम्पैक्ट पिलर के ऊपर कितना है, ट्रायल ब्लास्ट किया गया था। और विभिन्न पिलर्स में 13वें और अपर ग्राउंड बेसमेंट में ये एक्सप्लोजिव लगा करके। सर आप एक्सप्लोजन के बारे में बता रहे हैं, सबसे ज्यादा डर उन लोगों को है जो आसपास रह रहे हैं। ये जानकारी दी गई हमारे सहयोगी द्वारा कि जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको बोला गया कि आप खिड़की बंद रखेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। उन तमाम लोगों को लेकर कैसे जो प्रिकॉशंस बरते जाएंगे वो आप बता दें जरा। इसमें जो पिलर हैं जहां एक विस्फोटक लगाया जाएगा उनको चारों तरफ वायर मेश से कवर किया जाएगा। 3, 4, 5 लेयर जो डिपेंडिंग ऑन सेंसिटिविटी उतना वायर मेश लगाई जाएगी। उसके ऊपर जियो टेक्सटाइल फाइबर की कई लेयर लगाई जाएंगी और उसके बाद भी आउटर में 1-2 लेयर और लगाई जाएंगी। तो जिससे कोई भी कंक्रीट की जो पैलेट विस्फोटक के बाद निकल सकती है बाहर, उसको वहीं अरेस्ट कर लिया जाएगा। लोगों को प्रिकॉशन इसलिए ली जाती है कि इंसिडेंटली कोई अगर बाहर निकलता है तो कम से कम कोई डायरेक्टली उसके सामने एक्सपोज ना होने पाए। इसलिए लोगों को थोड़ा सा एक शेल्टर में या साइड लेकर के रखने के लिए सलाह दी जाती है। बट जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो बिल्कुल सेफ है। इसमें विस्फोटकों को पूरी तरह से कवर करके और फिर ब्लास्ट किया जाएगा, जिससे उनका इम्पैक्ट बिल्कुल लोकलाइज्ड होने की वजह से बिल्डिंग की कंक्रीट अलग होने से और स्टील उसका लोड नहीं ले पाएगी। तो स्टील बेंड होते हुए बिल्डिंग को नीचे लेके आ जाएगी। ये जरूरी भी है सर, क्योंकि जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको डर है कि कहीं उन तक कोई चीज ना ऐसे पहुंचने पाए, इसलिए जरूरी भी है। हमारे साथ में रुद्र विक्रम सिंह जी भी जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। रुद्र विक्रम सिंह जी, उच्चतम न्यायालय ने जब यह फैसला दिया तब सबकी आंखें खुली हैं कि नोएडा में एक ऐसी इमारत भी बन रही है जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं है और इतनी बड़ी इमारत बन गई है, भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से समय समय पर नोएडा प्राधिकरण को भी कटघरे में खड़ा किया गया, ऐसे लगातार कहा गया, लेकिन बावजूद उसके उस पर अमल नहीं हुआ। यह बड़ा हैरान करने वाली चीज है। देखिए, वाकई में बहुत हैरान करने वाली चीज है। और ये जो आप इसको जो ये बिल्डिंग गिराई जा रही है, ये देश की जो सबसे बड़ी इमारत जो गिराई जाएगी। और इधर अपने क्षेत्र में तो आप समझ लीजिए कि पहला ऐसा वाकया है जब इतने बड़ी लागत की 2000 लोगों को रहने की जिसमें व्यवस्था की गई थी। 2000 लोग रहने वाले थे। इसमें एक सपनों का घर होता है। आपको पता है दिल्ली एनसीआर में आदमी आता है तो कितनी मशक्कत से एक एक पैसा जुटा के अपने आशियाने का इंतजाम करता है। उसके बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक लाइन कही थी, मैं उसको कोट करना चाहूंगा। उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि इट इज अनहोली ए कॉम्बिनेशन ऑफ नोएडा अथॉरिटी एंड बिल्डर।
मतलब एक अपवित्र रिश्ता कहा था कि एक अपवित्र रिश्ता दोनों बिल्डर और जो अथॉरिटी के बीच बना है, तभी जाके 14 माले की बिल्डिंग को 40 माले की बिल्डिंग में इसका अप्रूवल मिला और इस तरीके का इलीगल बिल्डिंग वहां खड़ी हो रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वहां के निवासियों को, आसपास के निवासियों को जो कोर्ट गए और उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। इलाहाबाद, ये एक सवाल है, कानूनी प्रक्रिया भारत में बहुत लंबी है, ये हमने देखा है और सबने इंतजार भी किया है, उसका सम्मान किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं है कि जो लाइन आप कोट कर रहे हैं कि एक रिश्ता था जो दिख नहीं रहा था, जो अंधेरे में बना था कि 14 मंजिल की इमारत 32 मंजिल की बन जाती है, 40 मंजिल की बन जाती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहीं एक खाई थी जो चेक नहीं किया गया, कि पता नहीं किया गया कि उच्चतम न्यायालय इतना कुछ कह रहा है बिल्डर्स को लेकर, लेकिन बिल्डर्स के हौसले बढ़ते ही चले जा रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट का भी डर नहीं है, उनको लॉ का भी डर नहीं है। देखिए, उसके पीछे वजह यही है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो सरकार और जो अथॉरिटी के लोग हैं उनके पास होती है। तो और कोर्ट में मामला जब जाता है तो कोर्ट उसकी सुनवाई करती है। कोर्ट बहुत ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले होते हैं जिनमें सुओ मोटो लेती है और उनको उन मामलों को सुनती है। तो ये मुझे लगता है कि कोर्ट की बजाय जो हमारी सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में अब एक लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है, मुझे लगता है कि अब और कुछ दिनों पहले महाराज जी ने कहा भी है कि हम इसको इन बिल्डरों की लिस्ट बनाएंगे जो ऐसे धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो ये जो नोएडा अथॉरिटी के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी अधिकारी हैं, इन बिना इनकी मिलीभगत के, बिना जरूरी भी है सर, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि जब नोएडा एनसीआर कोई आता है, दिल्ली एनसीआर आता है, तो वो एक सपना लेकर आता है। आशियाना यहाँ लेना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा ख्वाब होता है, लेकिन ऐसे कोई बिल्डिंग जमींदोज कर दी जाए तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, नोएडा प्राधिकरण पर भी, बिल्डर्स पर भी। पवन त्रिपाठी का रुख करते हैं, सुबह से वो वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से पल-पल की अपडेट दे रहे हैं। पवन, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? हमारे साथ में जो विस्फोटक विशेषज्ञ मौजूद हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके से पूरी जो बिल्डिंग है ये जमींदोज की जाएगी। आसपास जो लोग रह रहे हैं उन्हीं की पहल थी जो आज ये फैसला आया और ये सब हो रहा है। फिलहाल क्या अपडेट ग्राउंड जीरो से मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए आनंद जी जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, ये सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने हर एक इंस्टेंस देखा है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो ट्विन टावर है, अभी ये कितना शांत मौसम, कितना शांत वातावरण है, लेकिन इससे पहले जब विस्फोट होने से पहले काफ़ी हलचल थी। अब इंतज़ार किया जा रहा है जो टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे, 1 हफ्ते के अंदर ये तय किया जाएगा कि यहाँ पर 100 किलो विस्फोटक लगेगा, 200 लगेगा या 500 लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो अगल बगल में घर है, मैं एक बार अपने कैमरामैन को कहूंगा जो अगल बगल में घर है, मैं आपको इस घरों की खामोशी दिखाता हूं। यहां पर कोई भी हमें सुबह से बालकनी तक में नहीं दिखाई दिया है। यानी डर, अंदर डर और भय जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की नींव में बनी हुई बिल्डिंग के कारण बना हुआ है। आप साफ तौर पर देखिए, इन बिल्डिंगों के छज्जे पर लोग शाम को, दोपहर में या सुबह खड़े होते थे, लेकिन कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल लोग यही चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार की नींव पर बनी इमारत जल्द से जल्द गिर जाए और उसके बाद जो उन्हें लगातार 10 सालों से 11 सालों से लगातार जो कष्ट था वो दूर हो। लेकिन डर भी है मन में, और इस डर के चलते लोग अभी बाहर निकलकर हमसे बात भी नहीं कर पा रहे। हमने सुबह से कई सोसाइटियों में जाकर बात करने की कोशिश की, लोगों ने साफ मना कर दिया, बोले भाई साहब हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे और ये ट्विन टावर गिर जाए, हम यही प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरे। तो आप समझ सकते हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिसको ये जिम्मेदारी मिली है नोएडा प्राधिकरण को या जिन अधिकारियों को, वो ये बात नहीं देख रहे हैं, लेकिन आसपास के लोगों को ये तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। लौट रहे हैं आपके पास में आनंद जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। बात प्रदूषण की भी हो रही है, इतनी बड़ी जब बिल्डिंग जमींदोज की जाएगी निश्चित तौर पर प्रदूषण होगा। जब हम देखते हैं बड़ी बड़ी चीजें बनती है तब इतना प्रदूषण, दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ये हाल है, तो जब ये बिल्डिंग जमींदोज होगी तब क्या ऐसा मापदंड है, हम देखें कि बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, जिसके लिए नोएडा प्राधिकरण सोसाइटी भी जो है कोशिशें कर रही है कि मापा जाए कि कितना प्रदूषण होगा, उससे भरपाई कैसे की जाए? देखिए, प्रदूषण बिल्डिंग गिरने से जो होता है बहुत कम समय के लिए होता है और वो डस्ट थोड़ी देर में ही डिसिपेट हो जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। उसके लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान अथॉरिटी ने और एडिफिस इंजीनियरिंग ने बनाया हुआ है। उस प्लान के तहत वहाँ फायर टेंडर रखे जाएंगे और गिरने के तुरंत बाद उसमें वाटर स्प्रे करके प्रदूषण को सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी, जो ऑलमोस्ट कर लिया जाएगा। अगर एयर फ्लो अच्छा है तो प्रदूषण बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है, ज़्यादा टाइम उसमें क्लियर होने में नहीं लगता, क्योंकि इस तरह के कई बिल्डिंग हम लोग गिरा चुके हैं और उनमें देखा गया। कितनी बिल्डिंग सर ऐसी इतनी बड़ी बड़ी गिराई होंगी जो अब ये बता रहे हैं कि हाँ होगा? मैंने अभी तक 100 मीटर से ऊंची लगभग 16-17 बिल्डिंग गिरा दी हैं जो इंडस्ट्रियल ज़्यादा हैं
और ये जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो तो सिर्फ 5 बिल्डिंग अभी केरल में गिरी थी। उसके बाद ये 32 फ्लोर की तो पहली बिल्डिंग इंडिया में गिर रही है। ये पहली मंजिल है इतनी बड़ी जो आप लोग इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं? 32 मंजिल की बिल्डिंग अभी तक इंडिया में नहीं गिराई गई, ये पहली बार यहाँ गिराई आप लोगों के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है, मतलब कि आप लोगों को सेफली भी काम करना है और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जमींदोज भी कर देनी है? हाँ बिल्कुल, सेफली काम करना है और पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए इसमें ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आसपास के लोगों को ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो विस्फोटक हैं वो एक टाइम गैप के साथ काम करते हैं और बिल्डिंग धीरे धीरे करके एक सीरीज ब्लास्ट होती हुई नीचे आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी बिल्डिंग है तो बहुत ज़्यादा वो पैनिक करेगी, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत करेगी। ये काफ़ी सेफ प्रक्रिया है और आजकल वर्ल्ड वाइड इम्प्लोजन टेक्निक ही काम में ली जा रही है, क्योंकि ये सस्ती और जल्द पूरा होने वाली प्रक्रिया है बिल्डिंग डिमोलिशन। रुद्रविक्रम जी, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर चेताया है, बिल्डर्स को लेकर शिकायतें समय समय पर पहुंचती रही हैं, लेकिन आज भी जितना दिल्ली एनसीआर में बड़ी समस्या रोटी कपड़ा है, उतनी बड़ी समस्या मकान हो गया है और खास तौर पर यही पोजीशन वाली समस्या है। आगे देख रहे हैं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर से या तो चेक लगाया जाए, जब आप कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी अधिकारियों की, सरकार की बन जाती है, या कोई ऐसा ठोस कानून लाया जाए जो आदमी को परेशान ना होना पड़े कि पैसा देकर भी पोजीशन नहीं मिल रहा है, आशियाना नहीं मिल रहा और उसके बाद बिल्डिंग तक जमींदोज कर दी जाती है। बिल्डर तो कह देगा कि हमारे पास पैसा नहीं, हम कहां से देंगे, फिर आखिर में आके दिक्कत तो आम आदमी को उठानी पड़ रही है। देखिए, अगर आप कानून की बात करें, कानून हिंदुस्तान में इतने हैं कि वो पर्याप्त से भी बहुत ज्यादा है। उन कानूनों के क्रियान्वयन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार कह चुका है। और कानूनों की आप बात करें तो आप इतने कानून का पूरे जीवन अगर कानून पढ़ते रहिए हिंदुस्तान के, तो कानून पढ़ नहीं पाएंगे और कुछ न कुछ आपसे छूटा रह जाता है। तो कानूनों के क्रियान्वयन की जरूरत है और कानून का क्रियान्वयन यही अधिकारी और सरकारें करती हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनकी हो जाती है कि जो कानून है उनका पालन हो, लोगों को बार बार कोर्ट से। अब यही मामला देखिए आप कि कितना लोगों को संघर्ष करना पड़ा, कितना संतोष करना पड़ा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कोर्ट जाते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था, उसके बाद जो उसी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। लेकिन वो कितना समय इसमें लगता है, आपको पता ही है कि हिंदुस्तान की कोर्ट कचहरियों में कितना समय लगता है। 4-4 साल 10 साल एक पीढ़ियां बीत जाती हैं कानून और कोर्ट कचहरी के चक्कर उठाने में। तो ये इतना साहस और इतना आपके अंदर धैर्य है, तभी आप कोर्ट कचहरी आपको जाना है। तो मुझे लगता है कि जो अधिकारी हैं वो अपना भ्रष्टाचार थोड़ा कम कर दें या बंद कर दें और सरकारें ये कोशिश करें कि जिससे लोगों को कम से कम अदालतों का दरवाजा ना खटखटाना पड़े, क्योंकि 1.5 करोड़ केस ऑलरेडी पेंडिंग है और उसमें आप समझ सकते हो कि केसेस की सुनवाई कैसे होगी और केसेस कैसे जल्दी जल्दी निपटेंगे। बिल्कुल, लेकिन फिर भी लोगों का भरोसा आज भी कानून पर है, न्याय प्रक्रिया पर है, इसीलिए लोग बाद में आकर न्याय प्रक्रिया के लिए या न्याय के लिए आपका ही दरवाजा खटखटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाते हैं। लौट रहे हैं आपके पास में पवन, आप सुन रहे होंगे रुद्रविक्रम सिंह जी बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं कि न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन उसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और कई बार धैर्य इतना बढ़ जाता है, आदमी टूटने लगता है कि जिसके लिए जिंदगी भर कमाई की वो आशियाना तो मिला नहीं बल्कि जमींदोज हो रहा है। और बाकी में आकर बिल्डर ये कह देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमने तो सारा पैसा इसमें लगा दिया। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण हो या फिर दिल्ली एनसीआर के जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उसमें जरूरत है कि सरकार या अधिकारी द्वारा उतना चेक प्रॉपर लगाया जाए, पता चले, क्योंकि एक दिन में इतनी बड़ी इमारत नहीं बनती है, सालों लग जाते हैं, वहां इमारत खड़ी हो रही है लेकिन अधिकारियों को खबर तक नहीं है इस बात की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए ये बिल्डिंग मेरे पीछे, मैं एक बार और दिखा दूं आपको, क्योंकि अब लगातार देखनी पड़ेगी और 22 तारीख के बाद ये दिखाई नहीं देगी यहाँ पर, इसीलिए यादगार बिल्डिंग है। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा खूब ध्यान से देखें, यादगार बिल्डिंग है ये। 22 के बाद ये नहीं दिखाई देगी, अगले महीने 22 के बाद। और सबसे बड़ी बात है, 11 साल से ज्यादा का समय इंतजार आसपास की सोसाइटियों को करना पड़ा। ये भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हो रही इमारत ऐसे ही नहीं खड़ी हो गई रातों रात, धीरे धीरे एक एक फ्लोर बनता गया। नोएडा अथॉरिटी में फाइल्स जाती गई, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने उन फाइल्स को ओके करते गए और धीरे धीरे ये बिल्डिंग अपने शेप और साइज में आती गई। 32 माले की बिल्डिंग बनाना, इतनी ऊपर तक ये बिल्डिंग ले जाना आसान नहीं था, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों के चलते ये बिल्डिंग आज यहां तक पहुंची है। एक चेकलिस्ट बनती है, एक जगह पर एक गैप, एक क्रॉसिंग होती है, रोका जाता है, बैरियर्स होते हैं, लेकिन उन बैरियर्स का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए आज जनता भी परेशान है, जनता की कमाई के पैसे भी यहां पर लग रहे हैं, उसी से ये
डिमोलिशन भी किया जा रहा है, उसी से कंस्ट्रक्शन भी किया गया, और जनता बेचारी आज भी हाथ मलती रह रही है कि उसको उसका बकाया पैसा नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, जो बैरियर्स आपने कहे ना, बैरियर्स लगाए गए हैं, बैरियर्स हैं, लेकिन ये अधिकारी उन बैरियर्स को हटाकर, उनको उठाकर इन जैसे इलीगल कामों को आगे बढ़ाते हैं, और जिसका परिणाम ये ट्विन टावर यहां पर खड़ा है। और अब जिसको ध्वस्त करने के लिए 18 करोड़ रुपए के आसपास पैसा लग रहा है, और ये पैसा आम जनता की जेब से जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को देना है, माफ कीजिएगा, सुपरटेक को देना है। सुपरटेक को अपनी जेब से तो देगा नहीं, उन्हीं बायर्स के पैसों को देगा जो उसने आप एक रुपया इकट्ठा करके अपना घर खरीदते हैं। दिल्ली एनसीआर में आप कोशिश करते हैं कि आप आशियाना खरीदें, लेकिन बाद में आकर बिल्डर्स इस तरीके से हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। आनंद जी, एक आखिरी कॉमेंट। आप अभी एक पिक्चर देख रहे थे, आप कह रहे थे कि इस तरीके से जमींदोज नहीं होगी, बिल्डिंग को एक पूरी प्रक्रिया के तहत एक एक करके, जैसे हम स्टेप चढ़ते हैं वैसे ध्वस्त किया जाएगा। जरा एक छोटा सा रिएक्शन उस पर आप देते हैं। मैडम, इस बिल्डिंग को एक तरफ से विस्फोट होना शुरू होगा इसमें। हाँ। जो 9 सेकेंड या 8 सेकेंड की जो बात आप कर रहे हैं, हाँ। वो वैसे होगा कि 1 सेकेंड में एक साइड के कॉर्नर साइड के रोड साइड के पिलर्स जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट सीरीज जो पिलर जाएगी उसका नेक्स्ट जाएगी, ऐसे 1 बाय 1 जाएगा। तो ये बिल्डिंग एक साइड से पहले गिरेगी और दूसरी साइड में इंटेक्ट रहेगी, फिर धीरे धीरे गिरती हुई लास्ट में जाएगी, स्टेप बाय स्टेप, जिससे जमीन पे इसका इम्पैक्ट कम होगा और किसी तरह का एयर वाइब्रेशन नहीं होगा और एयर ब्लास्ट नहीं होगा, और ये सीरीज में वन आफ्टर अनदर पूरी लाइन की लाइन बिल्डिंग की गिर जाएंगी, ये एक साथ जमीन में नहीं बैठेगी। तो चलिए, ये चर्चा हम कर रहे थे क्योंकि जैसा आनंद जी ने भी कहा कि ये पहली बार होने जा रहा है कि इतनी बड़ी इमारत भारत में, सिर्फ नोएडा में नहीं, फिर सुनिए, सिर्फ नोएडा में नहीं, भारत में जमींदोज की जाएगी, क्योंकि ये इमारत भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हुई थी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली एनसीआर में ऐसी इमारतें बन जाती हैं, लेकिन अधिकारियों को इसकी कानो कान खबर तक नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो माहौल टाइट में आज हम ट्विन टावर की बात कर रहे थे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।